तो देखो फाइनली हम घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ अपनी बैग कंप्लीट करके रख दिए हैं। बैग में ज़्यादा कुछ रखे नहीं हैं, बस इसमें 2-3 नोट्स है रिवीजन के लिए, नोट्स जो अभी इस टाइम रिवीजन करना है, जो मुझे लग रहा है कि मेरे माइंड से ये चीज़ें स्किप हो जाएंगी, रिवीजन करना ज़रूरी है, तो वही मैं 2-3 नोट्स रखी हूँ बस। बाकी बैग में कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। और ये चादर के नीचे हमारी सारी बुक है, मैं इस समेट के रख दी हूँ सारी बुक को, क्योंकि देखो ये मेरा जो रूम है ना ये प्लास्टर नहीं है, तो ऊपर से ना बालू वगैरह रेते वगैरह गिरते रहते हैं, तो इस वजह से मैं अपनी सारी बुक एक जगह समेट के रख के चादर से ढक दी हूँ, ताकि बुक पे कोई मतलब ये मिट्टी वगैरह ना पड़े। और ये रहा मेरा रूम, आप लोग देख सकते हो। मतलब मैं ये जो पर्दे लगे थे इसको मैं बांध इसलिए दी हूँ क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो पीछे भगवान मतलब फ़ोटो रखी हुई है भगवान की, तो फिर मतलब ऐसा है पोस्टर टाइप में है जो फ़ोटो है मेरे पास, तो चूहे ना उसको काट देंगे, तो इसलिए मैंने पर्दे को बांध रखा है। और लाइट तो ऑफ करके जाएंगे तो इसलिए। और देखो ये सारी चीज़ें हैं, और देखो इधर मेरा किचन है, किचन की लाइट ऑफ है, तो ये बर्तन वगैरह मैंने धुल के रख दिया है। आज हमने वैसे कुछ बनाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि देखो अभी मेरी ट्रेन है तो फिर बनाएंगे, फिर बर्तन कौन धुलेगा, फिर यही ताम झाम लगा रहेगा, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बनाया। चाय के लिए बनाई थी और ये चाय कटोरी में हमने रखा हुआ है। और ये देखो ये हमारा एक छोटा सा सिलेंडर है, और इस तरीके से कुछ मेरे रूम की हालत है, आप लोग देख सकते हो। बेड पे सारा कुछ बिखरा हुआ है, तो देखो अभी मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो रही थी, तो ऐसे सब सारा कुछ बिखरा हुआ है। अब मिलते हैं घर पहुंच के। एंड देखो यहाँ से जब घर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं घर जाने के लिए, बट जब घर से हम वापस यहाँ आते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 1-2 दिन तो बहुत अजीब सा लगता है, हमें मैनेज करना पड़ता है स्टडी करने के लिए। फिर सोचते हैं देखो स्टडी करने के लिए घर से इतनी दूर आए हैं तो स्टडी करें, क्या ही है कि मतलब जितना ही याद करेंगे कि मम्मी पापा और सब लोग को, तो फिर उतना ही मतलब मन नहीं लगेगा स्टडी में, तो फिर से स्टडी में लग जाते हैं। बट अभी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि घर जा रहे हैं, तो घर चल के मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, और स्टेशन की इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये जो हम क्लिप निकाले हुए हैं ये आउटर की क्लिप है, आप लोग देख सकते हो। आउटर पे जब इतनी ज़्यादा भीड़ है, मेन जंक्शन पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अगर हम वहाँ होते मेन जंक्शन पे तो शायद कि हम आज मतलब ट्रेन पे बैठने के क्या ही स्टेशन पे ही नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसलिए हम आउटर में आ गए थे, क्योंकि जिस ट्रेन से हमें आना था वो ट्रेन यहीं से लग के आती है, मतलब किसी दूसरे स्टेशन से नहीं आती है, वो यहीं पे लग के यहीं से स्टार्ट होके आती है। तो फिर मुझे ये पता था कि ये ट्रेन आउटर में लगी होगी, क्योंकि वो पहले से लगी रहती है। और जब 6:35 की ट्रेन थी मेरी, तो 6:35 पे आके मेन जंक्शन पे लगती है। तो देखो मतलब मेन जंक्शन पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ कहने को नहीं। तो जब वो आउटर में थी तभी हम लोग बैठ गए थे, स्लो स्लो आ रही थी ट्रेन, चल रही थी स्लो स्लो, तभी हम बैठ गए थे, तभी मुझे सीट मिल गई थी, नहीं तो मुझे सीट क्या, मैं चढ़ ही नहीं पाती ट्रेन पे। और ये भी है कि बैठने को तो बैठ गए थे, बट पैर फोल्ड किए कि इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था पैर, कुछ पूछो मत, क्योंकि मतलब इतने ज़्यादा मतलब कहीं मतलब जगह ही नहीं थी बिल्कुल कि आप पैर थोड़ा सा मतलब फैला के बैठ जाओ। बिल्कुल जैसे पैर मुड़ा था वैसे ही मुड़ा ही था, मतलब उसको फैलाने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं थी, तो फैलाने की क्या बात है। और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट बारी आ रही थी दिवाली पे, मैं रह रही हूँ, मुझे 3 साल हो गया है रहते हुए, बट मैं इस बार दिवाली पे आ रही थी, तो मुझे इतना नहीं आइडिया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। और ये भी है कि देखो जैसे मतलब सबकी छुट्टी भी थी, तो मतलब 1-2 दिन की जिसकी छुट्टी थी तो वो घर जा रहे थे, इससे भी ट्रेन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा। मेरे स्टेशन पे बहुत कम ही भीड़ है, और लखनऊ से तो क्या ही भीड़ थी, कुछ पता नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब स्टेशन पे भी मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं उस तरीके की भीड़ थी। और मेरे स्टेशन पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि एक छोटा स्टेशन है, तो भीड़ नहीं है इस पर। तो देखो मैं अपने घर फाइनली पहुंचने वाली हूँ, अभी पहुंची तो नहीं हूँ, अभी तो एक्चुअली एक मार्केट मेरे यहाँ पड़ती है, बहुत छोटी सी है, बट यहाँ तक मतलब रिक्शा वगैरह साधन वगैरह यहाँ तक आता है। तो अभी हम यहाँ से उतर के पैदल जा रहे हैं, और मेरे घर तक मुझे यहाँ से मतलब मेरा घर 2 किलोमीटर होगा, तो फिर मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और धूप भी हो गई है, बट देखो घर पहुंचने की खुशी है, तो धूप नहीं पता चल रही है कि कितनी धूप है। और मेरे यहाँ का कुछ इस तरीके से नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो। तो बस
अब घर पहुंच के और आप लोग से मिलते हैं और आप लोग स्टडी करिएगा अच्छे से। देखो दिवाली तो आती जाती रहेगी, जॉब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो दिवाली के चक्कर में स्टडी को बहुत ज़्यादा मिस ना करिएगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, स्टडी अच्छे से करिएगा। तो ये देखो कुछ एक कॉलेज है मेरे यहाँ का, तो ये वही है। और बाकी का देखो ये खेत खलियान बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि गांव का कुछ अलग ही नज़ारा होता है। एक शहर में तो बस वही है, पॉल्यूशन भी गंदा होता है और बस वही मतलब शोर शराबा, शांति तो कहीं मिलती ही नहीं है। और गांव में एक अलग सी फीलिंग होती है। तो गांव पहुंच के तो अच्छा ही लगता है। किसको गांव में नहीं अच्छा लगता, और किस किस को गांव में अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखो कितना गजब का लग रहा है, मतलब खेत खलियान देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और ये क्या चीज़ है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आप लोग क्या होता है या नहीं होता है, बाद में हम बता देंगे। अभी आप लोग के लिए बस ये है, एक क्वेश्चन है कि ये चीज़ बताइएगा क्या चीज़ है। और बस अब मिलते हैं घर पहुँच के। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और मेरे यहाँ मेरे घर तक कोई साधन नहीं जाता है। ये तो रिजर्व करके जाओ, एक मतलब मेरे यहाँ घर तक कोई साधन नहीं जाता है। अगर रिजर्व करके जा रहे हो तो जाता है, और किराया बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। हम अकेले थे तो यहाँ तक साधन से चले आए हैं, रिक्शे से। मतलब एक छोटी मेरे यहाँ मार्केट पड़ती है, तो वहाँ तक हम रिक्शे से चले आए थे। अब यहाँ से बस 2 किलोमीटर है, तो पैदल चले जाएंगे। कुछ काम भी था आगे, तो फिर वो काम भी मुझे करना है, क्योंकि बस 2 दिन के लिए हम आए हुए हैं, तो मुझे वो काम भी निपटाना है। और फिर हमने सोचा कि देखो पैदल भी चले जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। और यहाँ तो रास्ता ही लॉक करके रखा गया है, पता नहीं क्यों। गांव में ज़्यादातर ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये देखो अब मुझे कैसे जाना पड़ेगा, जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो फाइनली मैं अपने गांव में एंट्री कर चुकी हूँ, एंड मेरे गांव का कुछ इस तरीके का व्यू है, आप लोग देख सकते हो। एंड मैं गांव की बहुत ज़्यादा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, कुछ प्रॉब्लम है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक। एंड दिवाली तो सेलिब्रेट करना ही करना है, बट एसटीडी को ध्यान में रखते हुए दिवाली सेलिब्रेट करना है। तो एसटीडी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, एसटीडी के साथ साथ जो भी करना है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा एंड एसटीडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।